जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पास। जम्मू और कश्मीर के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का होंगे हिस्सा। अमित शाह ने आशंका को किया खारिज। कहा, पुनर्गठन संशोधन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने से रोक सके। संसद से अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया भरोसा, सही समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, अनुच्छेद 370 विकास के रास्ते में रोड़ा था, इसीलिए हटाया। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 नहीं हटाया। देश में दो विधान दो निशान नहीं रहेंगे। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस राज में कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, कांग्रेस ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही हैं। पहले कश्मीर में राजा रानी के पेट से पैदा होते थे शासक, अब सामान्य लोग करेंगे शासन। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के बच्चे अब बंदूक से नहीं बैट से खेलते हैं। प्रदेश में विकास से कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह ने विपक्षी दलों से किया वादा। कहा, हमारी सरकार एक एक काम का हिसाब देने को तैयार। अमित शाह ने कहा, विपक्ष को हर बात में हिंदू मुस्लिम दिखता है। जम्मू कश्मीर के सभी अफसर भारत माता की संतान। अधीर रंजन चौधरी का सवाल, कश्मीरी पंडितों को अभी तक वापसी क्यों नहीं हुई? 200-300 एकड़ जमीन देने के वादे का क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था को 70 महीने भी नहीं हुए, 70 साल राज करने वालों ने क्या किया? जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास होने पर बोले बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग, अब प्रदेश के अधिकारियों को दूसरी जगहों पर कार्य करने का मिलेगा मौका। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर विध्वंसक राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल को भारत का डूम्सडे मैन बताया। वित्त मंत्री निर्मला ने कांग्रेस को दी प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की नसीहत। कहा, लोकतांत्रिक संस्थाओं में कांग्रेस की आस्था खत्म। निर्मला ने राहुल पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बार बार अपमान करने का आरोप लगाया। कहा, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का कर चुके हैं अपमान। निर्मला सीतारमण ने कर्ज माफी पर यू टर्न का आरोप भी लगाया। पूछा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुई कर्ज माफी? निर्मला ने हम दो हमारे दो के बहाने राहुल पर बोला हमला। कहा, अपने स्पीच में बोल सकते थे दामाद की जमीन वापस करो। निर्मला सीतारमण ने कहा, हम न दामाद के लिए काम करते हैं, न ही क्रोनी के लिए, हम जनता के लिए काम करते हैं। निर्मला ने अपने स्पीच में कई बार दामाद शब्द का जिक्र किया। कहा, दामाद को हरियाणा और राजस्थान को मिली जमीन जहां कांग्रेस का था शासन। पी चिदम्बरम का वित्त मंत्री पर पलटवार। ट्वीट कर कहा, बजट के माध्यम से झूठी कहानी फैला रही हैं सीतारमण। राहुल गांधी पर वित्त मंत्री की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, वित्त मंत्री को गैर संसदीय तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने पर बोले लोकसभा अध्यक्ष, गतिरोध के बावजूद लोकसभा में काम उत्पादकता सही रही। राहुल गांधी ने राजस्थान दौरे के दूसरे दिन अजमेर के वीर तेजाजी महाराज मंदिर में की पूजा। राजस्थान के रूपनगर में किसानों के ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए राहुल गांधी, ट्रैक्टर चलाते भी नजर आए। अजमेर में किसान ट्रैक्टर रैली में बोले राहुल गांधी, जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई किसान सरकार से नहीं करेगा बात। राहुल ने कृषि कानून को बताया पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने वाला। कहा, कानून से किसानों का भला नहीं होगा। राहुल बोले, कानून लागू होने से नहीं मिलेगा किसी युवा को रोजगार, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या बढ़ेगी। नागौर में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों ने हाथ जोड़कर पीएम से मांगे रेल बस के टिकट के लिए रुपए, लेकिन पीएम ने नहीं की मदद। राहुल ने बीजेपी पर किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को सम्मान नहीं देने की भी बात कही। बोले, संसद में मैंने 2 मिनट का मौन रखा, लेकिन बीजेपी का कोई सांसद खड़ा नहीं हुआ। सचिन पायलट ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, दुख की बात है, अहंकार में किसानों की शहादत पर नहीं दी गई सहानुभूति। प्रियंका गांधी के संगम स्नान। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का तंज। बोले, पापों का प्रायश्चित करने के लिए कांग्रेस के नेता करें गंगा स्नान। बिहार में कोरोना टेस्टिंग में हुई गड़बड़ी पर बोले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव। कहा, जब से डबल इंजन की सरकार आई है घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं। टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। बोले, जब मैंने भ्रष्टाचार की आलोचना की तो पार्टी ने मेरी आलोचना की। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, अपने उद्देश्य से भटक गई है टीएमसी, जिस चीज के लिए पार्टी बनाई गई थी वो अब नहीं रही। दिनेश त्रिवेदी ने कहा, ममता क्या, हर कोई अपना सर ऊंचा रखना चाहता है, लेकिन हिंसा में सर ऊंचा रखना संभव नहीं। बीजेपी नेता राजीव बैनर्जी ने कहा, बंगाल का विकास चाहने वाले टीएमसी में नहीं रह सकते। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। अभिषेक बैनर्जी ने दक्षिण कोलकाता के सोनारपुर में किया रोड शो। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, बीजेपी से पैसा लें लेकिन वोट टीएमसी को दें। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, लड़ाई उन बाहरी लोगों को भगाने की है जो बंगाल पर अपनी संस्कृति थोपना चाहते हैं। अभिषेक बैनर्जी का बयान। ममता बनर्जी केंद्र सरकार के आगे सिर नहीं झुकाएंगी, गला कट जाने के बाद भी मैं जय बांग्ला, जय ममता बनर्जी ही बोलूंगा। बंगाल चुनाव में अभिषेक बैनर्जी टीएमसी की 250 सीट जीतने का किया दावा। कहा, बीजेपी दोहरा अंक भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिल्ली पुलिस को लिखी चिट्ठी, घर के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाने की मांग की। महुआ मोइत्रा ने कहा, मुझे स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, हमारा लोकतंत्र ही खतरे में है।
26 जनवरी के दिन हुई हिंसा पर किसान नेताओं की मांग, कहा हिंसा की घटना की न्यायिक जांच हो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में शामिल 16 किसानों का अब तक पता नहीं, संयुक्त किसान मोर्चा ने दी जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान, दिल्ली पुलिस ने 14 मुकदमों में 122 किसानों को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा आर्थिक और कानूनी सहायता कराएगा उपलब्ध। संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलनकारी किसानों को प्रताड़ित करने और झूठे मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। किसान संगठनों ने कहा, हम पूरी तरह से एकजुट हैं, 23 फरवरी तक के कार्यक्रम निर्धारित है, किसानों को हताश होने की जरूरत नहीं। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का बयान, कृषि कानूनों में काला क्या है, सरकार को एक एक क्लॉज बता चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता कर रहे हैं शांतिपूर्ण संघर्ष, मैं उनके साथ था, हूं और रहूंगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, राजनीतिक लाभ से किसानों को भ्रमित कर रहे हैं विपक्षी दल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने दिल्ली बॉर्डर पर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। किसान आंदोलन, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मुद्दों पर हुई बात। मुलाकात के बाद बोले मनोहर लाल खट्टर, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वालों से भरपाई के लिए लाया जाएगा कानून। किसान आंदोलन पर बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड हादसे में लापता 204 लोगों में से अब तक 38 लोगों के शव बरामद हुए, 13 शवों की पहचान की गई। तपोवन टनल के अंदर ड्रिलिंग मशीन का किया जा रहा है इस्तेमाल, अब तक 38 लोगों के शव बरामद। उत्तराखंड हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी, रैणी और तपोवन में धौली गंगा के किनारे आईटीबीपी जवानों ने चलाया तलाशी अभियान। उत्तराखंड में आई तबाही में यूपी के 64 लोग अभी भी लापता, 5 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड हादसे में प्रभावित गांवों में राशन और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान। तवांग को भारत में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाने वाले मेजर रालिंगनाओ खातिंग को 14 फरवरी को किया जाएगा सम्मानित। दिल्ली में 20 फरवरी को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पर मुशायरा का आयोजन करेगा। पंजाब बॉर्डर पर एनसीबी और बीएसएफ ने 14 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त किया, ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व कांस्टेबल नावीद मुश्ताक शाह के खिलाफ एनआईए ने दायर की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। नावीद मुश्ताक शाह पर हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर साल 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला करने का है आरोप। 6 करोड़ रुपए से ज्यादा ठगी मामले में दिल्ली पुलिस ने येस बैंक राजस्थान से जुड़े अरुण कुमार स्वामी को लिया हिरासत में। हरियाणा के रोहतक में 5 लोगों की हत्या के आरोपी सुखवेंद्र गिरफ्तार, दिल्ली और हरियाणा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर लोगों को विदेश भेजने वाले 59 एजेंट गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने की गिरफ्तारी। रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, धार्मिक एंगल के आरोपों की भी जांच। अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले जगदानंद सिंह जैसे लोगों की वजह से पिता लालू यादव हुए बीमार। आरजेडी कार्यालय में अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे तेज प्रताप, जगदानंद सिंह ने उन्हें बाहर आकर नहीं किया था रिसीव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली नोटों के साथ एक शख्स गिरफ्तार, 3,50,000 के 2,000 के नकली नोट बरामद। मुंबई में 1800 किलो गांजा जब्त, 2 लोग गिरफ्तार, एंटी नैर्कोटिक सेल को मिली कामयाबी। तमिलनाडु के इरोड में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के मामले में एक शख्स को 20 साल की सजा। तमिलनाडु सरकार ने 12,110 करोड़ रुपए की फसल ऋण माफी योजना शुरू की। कर्नाटक के कलबुर्गी में पुलिस ने 5 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से ढेर सारे मोबाइल भी बरामद। शिमला के कुफरी में स्नो गेम्स का आयोजन, सैलानियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,143 नए मामले, 103 संक्रमितों ने तोड़ा दम। देश में एक दिन में 11,395 मरीजों ने दी महामारी को मात, अब तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 80,52,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया कोरोना टीका, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोरोना टीका का अभी तक किसी पर नहीं पड़ा प्रतिकूल प्रभाव। केरल में कोरोना के 5,835 नए मामले, 16 मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,611 मामले, राज्य में कोरोना के 33,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। यूपी में कोरोना रिकवरी रेट 98% से ज्यादा, 24 घंटे में सिर्फ 93 नए मामले। यूपी में लॉकडाउन के दौरान मामूली गलतियों के चलते आम लोगों के खिलाफ दर्ज हुए करीब 2.5 लाख मुकदमे लिए जाएंगे वापस। बिहार के जमुई में कोरोना टेस्टिंग डेटा में गड़बड़ी पर बोले प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 18 फरवरी से खुलेंगे गुजरात में 6वीं से 8वीं तक के क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 477 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना से 10 करोड़ 88 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, 23 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत। बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण करेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वैक्सीन के प्रभाव का लगाया जाएगा पता। कर्नाटक की रश्मि सामंत ने बनाया इतिहास, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। यूरोपीय संघ ने चीन को बीबीसी वर्ल्ड न्यूज से प्रतिबंध हटाने को कहा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन बताया। इटली के नए प्रधानमंत्री बने मारियो द्रागी, शपथ के बाद मंत्रिमंडल का किया गठन। अफगानिस्तान ईरान बॉर्डर पर तेल टैंकर में धमाका, 7 लोगों के घायल होने की खबर। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी, वकीलों ने सेना के खिलाफ किया प्रदर्शन।
अमेरिका में बीमार बच्चों के लिए बनाए गए शिविर पॉल न्यूमैन में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में जमे हुए नहर में आइस स्केटिंग करते नजर आए लोग। और सोमालिया में राष्ट्रपति भवन के पास धमाके में 7 नागरिक घायल, 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां क्षतिग्रस्त।